कोरिलेशन के अंदर बच्चा लोग दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला वाला तो होता है बच्चा लोग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर बच्चा लोग एक और टाइप का कोरिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अल्फाबेटिकली बच्चा लोग कार्ल पियर्सन्स को हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक को बच्चा लोग हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। ठीक है। स्पीयरमैन्स रैंक देखेंगे बच्चा लोग ये वाले लेक्चर में। अगेन यहाँ पे दो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। पहला वाला जो होता है बच्चा लोग वो होता है टाइप 1 प्रॉब्लम्स। ओके। और दूसरे वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चा लोग वो होते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 1 प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे आपका जो रैंक होता है वो रिपीट नहीं होता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप 1 आर द प्रॉब्लम्स जहाँ पे रैंक इज नॉट रिपीटेड। ये रैंक क्या होता है वो सब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। बट फिलहाल के लिए खाली इतना याद रखो कि टाइप 1 प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे रैंक रिपीट नहीं होता। एंड सिमिलरली बच्चा लोग टाइप 2 प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे जो हमारा रैंक है वो रिपीट होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रैंक इज रिपीटेड। ठीक है। रैंक क्या होता है जैसे मैंने बोला आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले फॉर्मूला देख लो। अगर टाइप 1 प्रॉब्लम रहा बच्चा लोग तो आपका आर का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ये होता है 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ R1 - R2 द होल स्क्वायर। ओके। डिवाइडेड बाय 6 वाले टर्म से ही मैं खाली डिवाइड कर रहा हूँ, n³ - n। ओके। फॉर्मूला है। फॉर्मूले में जो R1 और R2 है बच्चा लोग ये रैंक वाले कॉलम्स हैं। ये रैंक कैसे निकालते हैं मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, एक पहला प्रॉब्लम लूंगा तब। 6 तो एक नंबर है, आगे जो 1 है वो भी एक नंबर है। ये डिनोमिनेटर के अंदर बच्चा लोग ये जो n दिख रहा है ये n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके। यहाँ पे कैपिटल N लिखा है मैंने। ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके। अगर 10 ऑब्जर्वेशंस रहेंगे तो n का वैल्यू 10, 5 ऑब्जर्वेशंस रहेंगे तो n का वैल्यू 5। दैट्स इट। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे तो बच्चा लोग कार्ल पियर्सन्स की तरह मतलब बोलते हैं ना कॉलम्स वॉलम्स कुछ भी नहीं बनाने पड़ते, बहुत ही ज़्यादा फटाफट हो जाता है स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बात करते हैं बच्चा लोग व्हाट इफ अगर हमारे को टाइप 2 का फॉर्मूला आ गया तो, या टाइप 2 का प्रॉब्लम आ गया तो, है ना। टाइप 2 का फॉर्मूला क्या है सर, आर निकालने का टाइप 2 का फॉर्मूला क्या है? तो देखो बच्चा लोग आर निकालने का टाइप 2 का फॉर्मूला एग्जैक्टली टाइप 1 जैसा ही है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो बच्चा लोग ये लिख देने का इधर पहले तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 1। ठीक है। 1 में से आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में बच्चा लोग सेम टू सेम टर्म आएगा यहाँ पे n³ - n। न्यूमरेटर में बच्चा लोग सेम टू सेम यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ R1 - R2 द होल स्क्वायर। ओके। सो ये जो आप लोग फॉर्मूला देख रहे हो बच्चा लोग जो अभी तक का मैंने लिखा है ये फॉर्मूला आप लोग को पूरा का पूरा मिला कहाँ से? टाइप 1 का जो फॉर्मूला था उसी से ही अपने को मिल गया। सो ये जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एडिशनल, आगे देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, एडिशनल टर्म्स लिखने हैं। मैं काम करता हूँ उनको ग्रीन कलर में लिखता हूँ। ठीक है। सो आपको यहाँ पे ऐड करना है 1/12। ठीक है। m1 द होल क्यूब -m1। ठीक है। प्लस 1/12 m2 द होल क्यूब -m2 प्लस, और ऐसे ही ये चलता ही रहेगा। ठीक है। दैट्स इट। अभी आप लोग ये ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। सो ये फॉर्मूला जो है चलो काफ़ी बुकिश सा फॉर्मूला है। सारे के सारे टर्म्स मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ये m1 क्या होता है, m2 क्या होता है। m1 होता है नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर रिपीटेड। ओके। बेसिकली m जो होता है आपका वो होता है, सो एक आइटम भी नहीं हो सकते, मल्टीपल आइटम्स रिपीट हो सकते हैं। सो यहाँ पे बच्चा लोग जो m होता है वो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। मतलब टेबल के अंदर आप लोग को चेक करने का कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो 2 वैल्यू रिपीट हो सकती है, 3 वैल्यू रिपीट हो सकती है, 4 वैल्यू रिपीट हो सकती है। तो यू कैन हैव मल्टीपल एम्स, m1 m2 m3 m4 m5। जितने नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट होंगे उतने ही बार आपको ये 1/12 m1 क्यूब -m1 1/12 m2 द होल क्यूब -m2 एंड सो ऑन सो फोर्थ करते रहना है। ठीक है। आप लोग को ये टाइप 2 का बच्चा लोग मैं एक छोटा सा रिड्यूस फार्मूला भी बताऊंगा जब हम लोग इस पे एक्चुअल सम्स देखेंगे तो। ठीक है। सो जस्ट ये फार्मूला लिखने के लिए लिख लो। सो एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन बच्चा लोग सेम टू सेम वैसे ही पूछा रहता है कि रैंक कोएफिशिएंट निकालो, है ना। तो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो यहाँ पे बच्चा लोग जैसे हमारे को कार्ल पियर्सन्स में डेटा दिया रहता है यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही डेटा दिया है। यहाँ पे पहले तो वो बोल रहा है कि हमारे को हाइट दिया हुआ है बच्चों लोग का हाइट। ठीक है। इन इंचेस। और उसके बाद बच्चा लोग उसमें यहाँ पे दिया हुआ है वेट। वेट जो दिया हुआ है बच्चा लोग वो एलबीएस में दिया हुआ है, एलबीएस बोलेगा तो पाउंड्स। ठीक है।
यहाँ पे जो हाइट है बच्चा लोग वो दिया हुआ है हमारे पास 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 एंड 74। यहाँ पे जो वेट है बच्चा लोग वो आप लोग को दिया हुआ है 92, 83, 101। जिसका हाइट 66 है उस बंदे का बच्चा लोग जो वेट है वो 110 है। ठीक है। 68 वाला जो बंदा है उसका जो वेट है वो 128 है। 70 इंचेस वाला जो बंदा है जिसका हाइट 70 इंचेस है उसका जो वेट है वो 119 है। और 72 वाले का जो वेट है बच्चा लोग वो है 137 पाउंड्स। और 74 वाले का है बच्चा लोग 146। सो यू आर गिवन टू डेटाज बच्चा लोग, एक्स दिया हुआ है आप लोग को और वाई दिया हुआ है। ओके ये जो हाइट है बच्चा लोग यू कैन अज्यूम दिस टू बी योर एक्स, और ये जो वेट है बच्चा लोग ये हो जाएगा आप लोग का वाई। सो यू आर गिवन टू क्वांटिटीज एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द स्पेयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। बेसिकली अपने को यहाँ पे कैपिटल आर निकालना है। जैसे अपने बच्चा लोग काल पियर्सन्स में करते थे, एक्स और वाई का जो डेटा है दिया हुआ है वो लिख लेने का पहले यहाँ पे कॉलम वाइज। सो एक्स का डेटा है जो बच्चा लोग वो है 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 और 74। वाई का जो डेटा है बच्चा लोग वो दिया हुआ है हमारे पास 92, 83, 101, 110, 128, 119, 137 और 146। सो अभी हम लोग बच्चा लोग क्या करने का, सी हमारा जो आर का फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। और ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ ये टाइप 1 का प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 60 है बच्चा लोग ये किधर रिपीट नहीं हो रहा है, बराबर है क्या, 60 एक ही बार आया है। ये इवन ये जो 62 है बच्चा लोग ये भी कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। 64 भी किधर रिपीट नहीं हो रहा है। 66 भी एक ही बार आया है। 68 भी एक ही बार आया है। और हर एक नंबर बच्चा लोग यहाँ पे एक सिंगल टाइम ही अकर हो रहा है। ठीक है ना। सो इसका मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है तो रैंक रिपीट नहीं होगा। और अगर रैंक रिपीट नहीं होता है बच्चा लोग तो वो एक टाइप 1 प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अब टाइप 1 प्रॉब्लम में स्ट्रेट अवे बच्चा लोग आप लोग को यहाँ पे दो कॉलम्स बनाने हैं, बिकॉज हमारा जो कैपिटल आर है उसका फॉर्मूला होता है 1 - 6 टाइम्स समीशन ऑफ R1 - R2 द होल स्क्वायर। ठीक है। डिवाइडेड बाय n³ - n, ये फॉर्मूला होता है। तो अपने को यहाँ पे दो कॉलम लगेंगे बच्चा लोग। पहला जो कॉलम होगा वो R1 होगा, सो यू राइट R1। और दूसरा जो कॉलम होगा बच्चा लोग वो होगा R2। रैंक देना बच्चा लोग आप लोग ये स्कूल में सीखे थे। रैंक जो होता है वो आप लोग ने स्कूल में देखा था बच्चा लोग। जिसको हाईएस्ट परसेंटेज आता था उसका रैंक क्या होता था स्कूल में, फर्स्ट रैंक। ठीक है। उसके बाद जिसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स होते थे उसको हम लोग कितना रैंक देते थे बच्चा लोग, सेकंड रैंक, बराबर है। उसके बाद बच्चा लोग जिसके जिसके पास सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते थे उसको हम लोग क्या करते थे, थर्ड रैंक देते थे। और ऐसे ही क्लास का पूरा रैंक होता था बच्चा लोग, ये सुनो। यहाँ पे भी वही है, खाली एक्स और वाई का रैंक देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। ये जो एक्स डेटा है बच्चा लोग यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, मतलब यहाँ पे ओवरऑल सबसे हाईएस्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे 74 है, बराबर है बच्चा लोग। तो 74 को आप लोग यहाँ पे रैंक दोगे 1, ये फर्स्ट रैंक हो जाएगा। कूल बच्चा लोग। 71 को आपने यहाँ पे फर्स्ट रैंक दे दिया। अब 74 के बाद बच्चा लोग सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 72 है। तो 72 को आप लोग सेकंड रैंक दोगे। फिर 70 है तो ये हो जाएगा थर्ड रैंक। फिर 68 है तो ये हो जाएगा फोर्थ रैंक। 66 है उसके बाद ये हो जाएगा फिफ्थ रैंक। 64 है ये हो जाएगा सिक्स्थ रैंक। 62 जो है वो हो जाएगा हमारा सेवेंथ रैंक। और 60 जो है बच्चा लोग ये हो जाएगा हमारा एट्थ रैंक। सो रैंक जो होता है बच्चा लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसका सबसे ज़्यादा रैंक होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी एक्स कॉलम्स में उसको उसको रैंक 1 मिल जाएगा। पूरा एक्स का जो रैंक होता है बच्चा लोग उसी को ही हम लोग बोलते हैं R1। R1 जो होता है बच्चा लोग वो एक्स के रैंक्स होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग R2 की। जो R2 जो होते हैं बच्चा लोग ये वाई के रैंक्स होते हैं, वाई के रैंक्स। ओके। यहाँ पे बच्चा लोग बताओ R2 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ढूंढना है। यहाँ अच्छे से ढूंढो। यहाँ पे 146 मुझे सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है, सो मैं काम करूंगा 146 को यहाँ पे रैंक दे दूंगा बच्चा लोग 1। ओके। 146 के बाद बच्चा लोग जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 137 है, सो मैं यहाँ पे रैंक दे दूंगा 2। 137 के बाद बच्चा लोग जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो मुझे दिख रही है 137 के बाद वो 128 है, सो मैं यहाँ पे रैंक दे दूंगा 128 को 3। ठीक है। 128 के बाद सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है बच्चा लोग वो 119 की है, तो ये हो जाएगा फोर्थ रैंक। 119 के बाद सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है बच्चा लोग वो 110 है, तो 110 का हो जाएगा फिफ्थ रैंक, है ना, ये 110 का फिफ्थ रैंक हो जाएगा। 110 के बाद बच्चा लोग सबसे हाईएस्ट वैल्यू 101 है, तो ये हो जाएगा इसका सिक्स रैंक। 101 के बाद हाईएस्ट वैल्यू 92 है बच्चा लोग, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, मतलब 101 के बाद वाली वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 92 है, तो ये हो जाएगा सेवन्थ रैंक।
और 83 बच्चा लोग ये लास्ट रैंक आएगा यहाँ पे, 8th रैंक। एक्स को रैंक और वाई को रैंक कैसे देना है बच्चा लोग, सब लोग को समझ में आया? बहुत बार बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर असेंडिंग लेने का कि डिसेंडिंग लेने का, तो दोनों भी मेथड चलता है। असेंडिंग लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, डिसेंडिंग लोगे तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर, बोथ द मेथड वर्क्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। यहाँ पे मैंने कौन सा ऑर्डर फॉलो किया है बच्चा लोग, मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग फॉलो किया है। तो यहाँ पे जो हमने देखा है बच्चा लोग, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे पहला रैंक, फिर छोटी वैल्यू को सेकंड रैंक, उससे छोटी वैल्यू को थर्ड रैंक। असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे बच्चा लोग, असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी उसको फर्स्ट रैंक, उससे बड़ी वैल्यू को सेकंड रैंक, उससे बड़ी वैल्यू को थर्ड रैंक, उससे बड़ी वैल्यू को फोर्थ रैंक। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, आपको जो जमता है आप लोग वो कर सकते हो। असेंडिंग भी चलेगा, डिसेंडिंग भी चलेगा। ठीक है बच्चा लोग, अभी एक बार बच्चा लोग आपने R1 और R2 कॉलम निकाल लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट कॉलम जो आप लोग निकालोगे वो हो जाएगा R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, है ना, इसका ही तो समेशन निकालना है, R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। तो पहले R1 और R2 को सब्ट्रैक्ट करो और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करो। ठीक है बच्चा लोग, तो 8 माइनस 7 द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। फिर हमारे पास आ जाएगा बच्चा लोग यहाँ पे 7 माइनस 8 द होल स्क्वायर, 7 माइनस 8 जो हो जाएगा -1 द होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चा लोग, +1 होता है। 6 माइनस 6 बच्चा लोग द होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 माइनस 6 जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो। यहाँ पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 द होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट जीरो का स्क्वायर जीरो। ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर बच्चा लोग होता है 1। ठीक है, 3 माइनस 4 जो बच्चा लोग होता है वो होता है हमारे पास -1 द होल स्क्वायर, और -1 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 2 माइनस 2 बच्चा लोग यहाँ पे होता है 0 द होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस 1 अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये जो भी आप लोग के पास आंसर आया है बच्चा लोग, इन सबको आप ऐड कर दो। ये सब तो मैंने ऐसी दिखाया है आपको, खाली ये वैल्यूज को ऐड कर देनी है। यू नीड टू सम अप दिस वैल्यूज, समेशन ऑफ R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। कौन बच्चा लोग सम अप करो इसको, क्या आता है आपके पास यहाँ पे बच्चा लोग, वैल्यू आ जाएगा 4। ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पे। फाइनली आप लोग यहाँ पे बोलोगे बच्चा लोग, जो आर का फॉर्मूला होता है, स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब माइनस n। यहाँ पे एक n भी निकाल लो बच्चा लोग, यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ डेटा है वो भी देख लो। कम ऑन बच्चा लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 डेटा है। तो यहाँ पे हमारे पास n 8 हो जाएगा, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। आर का फॉर्मूला है बच्चा लोग 1 माइनस, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये 1 अलग होता है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, ये 1 द होल डिवाइड करते हैं, चलो ये 1 द होल डिवाइड गलत हो जाएगा। 1 माइनस एंड देन फिर हमारे पास एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में हमारे पास है 6, समेशन ऑफ R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, चलो ये कितना आया हमारे पास, 4 आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, एन क्यूब बचा लोग 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का क्यूब, माइनस एन है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। पहले कैलकुलेटर में आप लोग क्या करोगे, ये जो फ्रैक्शन जो है वो सॉल्व करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग है ना यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो पहले फ्रैक्शन सॉल्व कर देना, 6 4 जा बचा लो, 6 4 जा 24 डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 8 क्यूब माइनस 8। ये फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 24 डिवाइड बाय 8 क्यूब माइनस 8 सॉल्व करो, कितना आता है, 0.047 आता है। ठीक है, और 1 में से 0.047 सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे लोग, आपके पास कितना आ जाएगा, 0.9523। डन, ये हो गया बच्चे लोग आप लोग का, खत्म, क्लास फिनिश। तो आप लोग नोटिस करोगे ये सेम क्वेश्चन बच्चे लोग कुंभोजकर बुक के अंदर है ना, असेंडिंग ऑर्डर से किया है, असेंडिंग ऑर्डर छोटे को, लेकिन मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग में किया, लेकिन अपना आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बच्चा लोग यहाँ पे कहीं पे भी उसने स्पीयरमैन्स वगैरह ऐसा जिक्र नहीं किया, बट यहाँ पे वर्ड कौन सा आ गया बच्चा लोग, कम ऑन, यहाँ पे वर्ड कौन सा आ गया, रैंक। रैंक आते ही आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे स्पीयरमैन्स पूछा है। ठीक है, स्पीयरमैन्स का ही रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी यहाँ पे अपने को करना क्या है, देखो यहाँ पे ना 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला यहाँ पे तो दिया हुआ है स्टूडेंट नंबर, ये जैसे एनरोलमेंट नंबर होता है ना वैसा दिया हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोल नंबर जैसा है ये। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रैंक इन इंग्लिश, रैंक इन इंग्लिश, ठीक है, विच इज नथिंग बट 1 3 7 5 4 6 2 10। यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 8। और फिर उसके बाद हमारे को दिया हुआ है बच्चा लोग रैंक इन
मैथमेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे 3 कॉलम दिया, लोग डर जाते हैं कि 3 कॉलम्स कैसे सर, एक्स और वाई देना चाहिए ना। यहाँ पे तो एक्स और वाई भी नहीं, यहाँ पे तो आपको R1 और R2 डायरेक्टली दे दिया है। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे चलो अपने को x1 और एक्स और वाई दिया हुआ था, यहाँ पे अपने को एक्स और वाई नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, डायरेक्टली अपने को रैंक दे दिया। देख लो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, चलो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए समझ में आएगा। रैंक दिया हुआ है, रैंक इन इंग्लिश दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाले रैंक को अपन R1 बोलेंगे। रैंक इन मैथ्स दिया हुआ है, तो सपोज इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R2 कॉलम बोलेंगे। स्टूडेंट नंबर जो है बच्चा लोग, ये आप लोग का एज अ सीरियल नंबर करके होता है, ठीक है। तो सीरियल नंबर को इग्नोर भी कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे बच्चा लोग, डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट करोगे। आपको यहाँ पे R1 दिया हुआ है बच्चा लोग, वो लिख लोगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 3 7 5 4 6 2 10 9 और 8, ठीक है। उसके बाद बच्चा लोग हमारे पास यहाँ पे R2 भी दिया हुआ है, R2 भी लिख लोगे। यहाँ पे आ जाएगा 3 1 4 5 6 9 7 8 10 और 2, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पे रैंक दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अपने को रैंक निकालना नहीं पड़ेगा। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, अपने को एक्स और वाई दिया हुआ था, बराबर है कि नहीं। और एक्स और वाई की वैल्यू के हिसाब से हमने फिर वहाँ पे रैंक निकाले। असेंडिंग में निकालो, डिसेंडिंग में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाले क्वेश्चन में तो ऑलरेडी रैंक दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है बच्चा लोग, रैंक इन इंग्लिश। ऐसा बोला है क्या, मार्क्स इन इंग्लिश? नहीं ना, रैंक इन इंग्लिश बोला है उसने। तो रैंक अपने को उसने ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, मार्क्स के हिसाब से उसने रैंक निकाल के दिया। अपने को खाली एक ही कॉलम क्रिएट करना है, दैट इज R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। यहाँ पे 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4। 7 माइनस 4 द होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा लोग 9। 5 माइनस 5 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0। 4 माइनस 6 द होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट -2 का स्क्वायर 4। 6 माइनस 9 द होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9। 2 माइनस 7 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा लोग -5 का स्क्वायर मतलब 25। और यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 8 द होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 2 का स्क्वायर 4। 9 माइनस 10 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8 माइनस 2 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, ठीक है चलो। इसको ऐड अप कर दो, इन सबको चलो आप लोग ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। कितना आता है फाइनली, जो हमारा R का फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1 माइनस, एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ पे आएगा 6 इंटू समेशन ऑफ R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। ये R हो जाएगा चलो आप लोग के पास 1 माइनस 6, समेशन ऑफ R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर है चलो हमारे पास 96। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय n, हमारे पास कितना है n, तो चलो ये जो सीरियल नंबर दिया है ना, सीरियल नंबर, उसमें जो लास्ट वैल्यू होती है यही तो आपका n होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का क्यूब माइनस 10। कैलकुलेटर में सॉल्व कर दो, याद रखना ये द होल डिवाइडेड नहीं है। ओके, बहुत सारे बच्चे लोग ये पूरा डिवाइड करके आते हैं, नहीं, 1 अलग है, देन माइनस 6 इंटू 96 अपॉन 10 क्यूब माइनस 10 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखने का माइनस। ये सॉल्व करो पहले कैलकुलेटर में, 0.5818 होता है, ठीक है। और फिर 1 माइनस 0.5818 करो, कितना आता है 0.419। दैट्स इट, ये हो गया बच्चों लोग हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, डन। आपके टाइप 1 प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों लोग, वो होगा हमारा टाइप 2 प्रॉब्लम्स, जहाँ पे रैंक रिपीट होगा। यस, रैंक जो रिपीट होगा ना, तो वो टाइम पे आप लोग को थोड़ा ध्यान देने जैसा है। टाइप 1 तो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के, टाइप 2 जो प्रॉब्लम होंगे जहाँ पे रैंक रिपीट होगा, वो थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है बच्चा लोग। अभी यहाँ पे नोटिस करो बच्चा लोग, हम लोग है ना एक और प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ये जो प्रॉब्लम होगा बच्चा लोग, हम लोग अभी टाइप 2 का प्रॉब्लम देखेंगे। टाइप 2 प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होंगे जहाँ पे हमारा जो रैंक होगा ना वो रिपीटेड होगा, ठीक है, या रैंक जो होगा वो सेम रहेगा, रैंक इज सेम, कोई भी 2 नंबरों का रैंक सेम होगा। तो वो टाइम पे हम लोग कैसे क्या करेंगे, वो मैं सब लोग आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमारे पास बच्चे लोग एक डेटा भी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। एक्स जो दिया हुआ है बच्चे लोग वो दिया हुआ है 32, देन 55, देन 49, देन 60, देन 43, 47, 43, 49, 10 और 20, ठीक है। वाई जो है बच्चे लोग वो हमारे को दिया हुआ है 40, 20, 70, 20, 30,
50, 72, 60, 45 और 25। ठीक है। बट उससे पहले मेरे को बस एक छोटी सी चीज बताना है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। 1/12, ठीक है, m1 क्यूब या m³ माइनस m का वैल्यू हम लोग इवेलुएट करते हैं। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्यों करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है, जब अगर आपका m2 होगा तो चलो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 1/12, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 8 - 2 = 6, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है। यही सेम चीज बचा लोग, 1/12 m³ माइनस m, जब हमारा m अगर 3 रहेगा तो क्या आता है, ये मैं बता रहा हूँ क्या है, ये फॉर्मूले के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, ये अलग अलग चेंज होते रहता है, m के ऊपर डिपेंड करता है वो। m अगर 3 रहेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/12। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3, बचा लो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारा m4 रहेगा तो m1 नहीं रह सकता ना, 1 रहेगा तो मतलब रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हो सकता है, या 3 बार रिपीट हो सकता है, या मैक्स टू मैक्स 4 बार रिपीट हो सकता है। m³ माइनस m जो है बच्चा लोग, वो हो जाएगा हमारा m = 4 के लिए 1/12, यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4, कितना होता है ये, 5। सो ये तीन चीज़ें बच्चा लोग आप लोग को ध्यान देनी है। ठीक है। क्या ध्यान देना है कि अगर कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हुआ, तो चलो कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हुआ तो आपको 1/2 ऐड करना है, बस एक्स्ट्रा 1/2 ऐड करना है। कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट हुआ तो आपको 2 ऐड करना है एक्स्ट्रा। ठीक है चलो। कोई भी टर्म चलो अगर 4 बार रिपीट हुआ तो आपको यहाँ पे एक 5 टर्म एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है। 1/2, 2 और 5, ये आपको ध्यान देना है। 1/2, 2 और 5 कैसा, एग्जाम में हाफ को लेके जाने का, ये 2 इधर लिख देने का, बस ये सेकंड वैल्यू 2 हो जाएगी। अभी नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 = 4, और जो भी आंसर आया उससे 1 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 5। ठीक है। सो 1/2, 2 और 5। 1/2 किसके लिए, जब कोई भी नंबर कितने बार रिपीट होगा तो 2 बार। 2 कब बच्चा लोग, जब आपको कोई भी नंबर 3 बार रिपीट होगा, और 5 कब, जब बच्चा लोग आप लोग का कोई भी नंबर 4 बार रिपीट होगा। ये टर्म्स बस आपको ऐड कर देना है, बस एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर देना है। बाकी बच्चा लोग सेम टू सेम फॉर्मूलाज होगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे रैंक कैसे असाइन करते हैं वो भी आप लोग को एक चीज़ समझा दूंगा मैं, डोंट वरी। ये क्या बताया मैंने, मैं आपको पूरा बताऊंगा। चलो फॉर्मूले में डाल के वो सब आप लोग इवैल्यूएट करोगे तो क्या वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं खाली बोलता हूँ फॉर्मूला लिख देने का, एंड देन लास्ट में बस फाइनल ऐड कर देने का। देखो यहाँ पे बच्चा लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डेटा है वो डेटा लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स डेटा है और वाई डेटा है, 32, 55, 49, 60, 43, 27, 43, 49, 10 और 20। ओके। यहाँ पे चलो हमारे पास है वाई डेटा जो है 40, 20, 70, 20, 30, 50, 72, 60, 45 और 25। पहले तो चलो आप लोग है ना ये क्वेश्चन देखो और चेक करो कि यहाँ पे कोई टर्म रिपीट हो रहा है क्या, है ना। मतलब पहले तो आप है ना एक काम करो, एक्स के कॉलम में चेक करो कि ये कोई भी टर्म यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या। तो 32 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 55 रिपीट नहीं हो रहा है, 49 रिपीट हो रहा है। देखो 49 जो वैल्यू है बच्चा लोग, ये 49 ये एक बार आ रहा है यहाँ पे और एक बार फिर से आ रहा है 49। ठीक है ना। तो ये 49 यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे देखो साइड में लिख देता हूँ। 49 रिपीट हो रहा है कितने बार बच्चा लोग, कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर 49 2 बार रिपीट हो रहा है तो मेरा जो m1 है चलो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट होता है तो m1 2 हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर 3 बार रिपीट होगा तो उसके लिए m कितना हो जाएगा चलो, उसके लिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर 4 बार रिपीट होगा तो उसके लिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जितने बार जो नंबर रिपीट होगा उसके लिए m का वैल्यू उतना ही हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 49 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 49 के लिए जो m का वैल्यू होगा, लेट अस कॉल इट एज m1, वो हो जाएगा 2। ठीक है। चलो और चेक करते हैं, और 60 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 43 बचा लो, 43 भी रिपीट हो रहा है। नोटिस करो ये 43 दिख रहा है, 43, ये 43 भी रिपीट हो रहा है। तो 43 कितने बार रिपीट हो रहा है बचा लो, 43 नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। 43 के लिए जो m का वैल्यू है, नंबर ऑफ रिपीटेड वैल्यू, वो कितना आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 2। अब ये 43 कोई दूसरा नंबर है तो लेट अस कॉल इट एज m2। समझा क्या। m1 मतलब 49 के लिए जो m है उसको हम लोग m1 बोल रहे हैं, और 43 के लिए जो m है उसको हम लोग m2 बोल रहे हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 भी रिपीट हो रहा है, मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया। और तो मेरे ख्याल से और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, 37 होगा, एक्स में और कोई टर्म रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है।
वाई भी चेक कर लो, चलो बच्चा लोग वाई भी चेक करो। वाई में आप नोटिस करो 40 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, 30 जो है वो रिपीट हो रहा है। यस, ये जो 30 वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, 30 और ये 30 जो है बच्चा लोग ये रिपीट हो रहा है। अभी 30 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, 2 टाइम्स, बराबर है बच्चा लोग। सो 30 के लिए जो एम होगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन, वो कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 2 आ जाएगा। अब 30 के लिए जो एम होगा उसको हम लोग M3 बोलेंगे, चलेगा क्या? ये थर्ड नंबर है ना जो रिपीट हो रहा है। M1 मतलब पहला नंबर, M2 मतलब सेकंड नंबर, M3 मतलब तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारे पास 30 है, 30 2 बार रिपीट हो रहा है, तो M3 का वैल्यू 2 आ गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग को नंबर ऑफ रिपीटेशन मिल गया, मतलब यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। एक भी रिपीट होता है तो वो टाइप 2 हो जाता है, यहाँ पे तो 3 टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये एक टाइप 2 प्रॉब्लम है। अब टाइप 2 प्रॉब्लम का कैसा बच्चा लोग सोल्यूशन? सेम टू सेम, जैसे टाइप 1 का करते हैं वैसे ही टाइप 2 का करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग रैंक कॉलम्स क्रिएट करेंगे। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ले लेते हैं इस बार रैंक के लिए, चलेगा? पहले हम लोग पहले वाले सब में हम लोग ने डिसेंडिंग ऑर्डर लिए थे, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग असेंडिंग ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर सेम आएगा। चलो x1 के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ? चलो सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक दे दो। तो सबसे छोटा नंबर मेरे ख्याल से यहाँ पे 10 है। 10 को यहाँ पे आ जाएगा 1, ओके 1 रैंक। 10 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है चलो? 10 के बाद 20 दिख रहा है, तो 20 को मैं यहाँ पे दे दूंगा 2, ओके रैंक 2 दे दूंगा। क्लियर है चलो? सो 10 को 1, 20 को 2। 20 के बाद नेक्स्ट जो नंबर मेरे को दिख रहा है वो 32 दिख रहा है, तो 32 को कितना रैंक आ जाएगा चलो? 3 आ जाएगा। 32 के बाद बच्चा लोग मेरे को नेक्स्ट जो रैंक दिख रहा है 32 के बाद 37 दिख रहा है, देखो ये 37, 37 को कितना रैंक आ जाएगा? 4, ठीक है। 37 के बाद बच्चा लोग नेक्स्ट बड़ा नंबर जो है बच्चा लोग वो कौन सा है? नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 40। अब 43 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 43 रिपीट हो रहा है। 43 बच्चा लोग यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो एक को रैंक जाएगा 5 और एक को रैंक जाएगा 6। दो 43 है, एक को 5 जाना चाहिए, एक को 6 जाना चाहिए, किसको 5 किसको 6 कैसे पता चलेगा? अरे दो है ना 43, तो एक को 5 जाएगा और उसके बाद एक एक 43 को 6th रैंक जाएगा। अब किस किस कैसे देंगे, कैसे पता चलेगा कि किसको 5 देना है किसको 6 देना है? तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 6 का एवरेज निकालेंगे। एवरेज बोलेगा तो 5 + 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है चलो? तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है और मेरे को यहाँ पे 5 और 6 रैंक देना था, तो मैं इन दोनों को है ना एवरेज रैंक दे दूंगा। 43 को मैं यहाँ पे दे दूंगा 5.5 और ये वाले 43 को भी मैं यहाँ पे दे दूंगा 5.5। बस चलो, क्या क्लियर हुआ सब लोग को ये? ठीक है। अभी मेरा बकेट था, मैंने रैंक 1 दे दिया, रैंक 2 दे दिया, रैंक 3 दे दिया, रैंक 4 दे दिया, और 43 को मैंने 5 और 6 का एवरेज करके दे दिया, बराबर है? अभी नेक्स्ट रैंक कौन सा होगा? 7th रैंक होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट रैंक कौन सा होगा बच्चे लोग? 7th होगा, ठीक है। बहुत बार बच्चे लोग कैसे, बहुत बार बच्चे लोग यहाँ पे घाई में क्या करते हैं, 5.5 के बाद नेक्स्ट रैंक जो होता है वो 6 दे देते हैं। नहीं बच्चे लोग, 5.5 के बाद जो नेक्स्ट रैंक होगा ना, वो अच्छे से चेक करो। 5 और 6 का एवरेज करके आप लोग ने यहाँ पे दिया है, 5 और 6 का एवरेज करके 5.5 दे दिया है। 5 भी बकेट से चला गया, 6 भी बकेट से चला गया, 5 और 6 का एवरेज करके आपने दे दिया। अभी आप लोग के पास 5 और 6 नहीं है अवेलेबल, अभी नेक्स्ट रैंक कौन सा है? अरे 6 के बाद नेक्स्ट रैंक कौन सा होगा? 7th रैंक हो। ओके, तो ये प्लीज मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक मत कर देना बच्चों लोग, के ना ये मिस्टेक करके आ जाते हैं, 6th रैंक लिख के आ जाते हैं। 6th नहीं होगा, 5 और 6 ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी नेक्स्ट 7th रैंक होगा। चलो आ जाओ, चेक करते हैं 43 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है बच्चों लोग, हाईएस्ट वैल्यू 43 के बाद? 49। अब 49, एक 49 को यहाँ पे 7th रैंक जाएगा, एक 49 को यहाँ पे कौन सा रैंक जाएगा? 8। तो ये कैसे करेंगे बच्चों लोग, एक 49 को 7th और एक 49 को 8 कैसे देंगे, किसको 7 और किसको 8? एवरेज कर दोगे आप, यहाँ पे एवरेज कर दोगे, 7 + 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा 7.5। तो इंस्टेड ऑफ 7 आप यहाँ पे 7.5 दोगे चलो, इंस्टेड ऑफ 8 यहाँ पे आप लोग 7.5 दोगे। आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है चलो मैंने कैसे किया। अभी 7.5 के बाद नेक्स्ट रैंक क्या होगा? बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं 7.5 के बाद 8th रैंक होता है, नहीं बचा लोग, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन मतलब एवरेज करके हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अभी नेक्स्ट रैंक जो होगा वो 8 के बाद वाला रैंक होगा, 9th रैंक होगा अभी हमारा, ठीक है। सो 9th रैंक कहाँ पे आएगा बच्चा लोग? 49 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 55 है, तो इसको 9th रैंक आ जाएगा। और 55 के बाद बच्चा लोग नेक्स्ट वैल्यू कितनी है? 60 है, तो 60 को यहाँ पे आ जाएगा 10th रैंक। आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा बच्चा लोग, हम लोग ने R1 का रैंक कैसे दिया, ठीक है। सिमिलरली बच्चा लोग हम लोग R2 का रैंक देखेंगे, R2 का रैंक देंगे, यहाँ पे नोटिस करो रैंक कैसे देना है। याद रखने का, जो भी रैंक होगा वो 10 ही आएगा, लास्ट में जो रैंक होगा बच्चा लोग वो हमेशा 10 आना चाहिए, ठीक है। मतलब टोटल 10 रैंक्स होनी चाहिए, 8 या 9 पे खत्म मत कर देना। 8 या 9 पे खत्म करेगा मतलब तूने किधर गलती किया रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ।
R2 देखते हैं। R2 जो है बच्चा लोगों को y का रैंक होता है, तो y में सबसे छोटा नंबर चेक करो, 20 है। तो ये 20 को बच्चा लोग हम लोग रैंक 1 दे देंगे। ठीक है, 20 के बाद नेक्स्ट नंबर 25 है, तो इसको रैंक 2 दे देंगे। 25 के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट रैंक कौन सा है बच्चा लोग, कम ऑन, 30। लेकिन ये जो 30 है बच्चा लोग, यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है। एक को 3 जाएगा और एक को 4 जाएगा, तो अपन इसका एवरेज निकालेंगे, तो 3 प्लस 4 और डिवाइड बाय 2 करेंगे। इससे यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलो ये 30 को जाएगा 3.5, और ये 30 को हमारे पास जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5 के बाद आप लोग ये चेक करो कि कौन सा रैंक हो गया। चलो 3 और 4 हो गया हमारे पास। अभी नेक्स्ट फिफ्थ रैंक होगा। फिफ्थ रैंक किसको देंगे, 30 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ रैंक। 40 के बाद 45 है, ये हो जाएगा सिक्स रैंक। 45 के बाद 50 है, ये हो जाएगा सेवेंथ रैंक। 50 के बाद 60 है, 60 का हो जाएगा एट्थ रैंक। 60 के बाद वो चलो क्या है, कमान 60 का एट्थ हो गया ना। 60 के बाद क्या है, 70 है, 9 हो जाएगा ये। और 72 का 10 रैंक हो जाएगा। डन। आप लोग अभी यहाँ पे क्या करोगे बच्चा लोग, R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर इवेलुएट करोगे, कैलकुलेटर में कर देना सीधा। 3 माइनस 5 मतलब कितना होता है, 3 माइनस 5 होता है बच्चा लोग -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 9 माइनस 3.5 करो और उसका स्क्वायर करो कैलकुलेटर में डायरेक्टली। सो 9 माइनस 3.5 जो हो जाएगा बच्चा लोग, वो हो जाएगा आप लोग के पास 5.5। 5.5 का स्क्वायर करो, फिर 30.25। नेक्स्ट 7.5 माइनस 9 और द होल स्क्वायर करो, सो 1.5 द होल स्क्वायर आ जाएगा, 2.25 हो जाएगा ये। नेक्स्ट 10 माइनस 1 जो होता है चलो 9 हो जाएगा, 9 द होल स्क्वायर ये 81 हो जाएगा, 9 9 से 81। ठीक है, 5.5 माइनस 3.5 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 माइनस 7 बचा लोग 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 5.5 माइनस 10 ये कितना होता है 4.5, 4.5 का स्क्वायर कितना होता है 20.25। 7.5 माइनस 8 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25। 1 माइनस 6 जो है बचा लोग वो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। दैट्स इट। सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दिया बच्चा लोग। ये जो भी आप लोग के पास R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर आया है उसको बस आप लोग सम अप कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चा लोग ये 176। दैट्स इट। हमारे पास तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे M1 है, M2 है, M3 है। तो बच्चा लोग आप लोग का R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो रिपीटेड के लिए पहले तो आप लोग टाइप 1 का फॉर्मूला लिखोगे, 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ठीक है, और द होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा n क्यूब माइनस n। अब यहाँ पे अपने को तीन एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीन टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/12। यहाँ पे आ जाएगा M1 क्यूब माइनस M1। ठीक है, प्लस 1/12 M2 क्यूब माइनस M2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/12 M3 क्यूब माइनस M3। ठीक है चलो, ये फॉर्मूला लिखने के लिए लिख देने का। लेकिन मैंने बताया था ना बच्चों लोग, कोई भी नंबर अगर m दो बार होगा तो क्या नंबर ऐड करने का, कम ऑन, m अगर दो रहेगा तो क्या ऐड करने का, 1/2 ऐड करने का। तो यहाँ पे सब m दो दो ही है, तो 1.2 1/2 1/2 तीन बार ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम्स। समेशन जो है बच्चों लोग वो हो जाएगा हमारे पास 176 प्लस, यहाँ पे मैं 1/2 ऐड करूंगा, फिर एक बार 1/2 ऐड करूंगा, और फिर एक बार 1/2 ऐड करूंगा। ये 1/2 1/2 1/2 क्यों ऐड किया समझा क्या, तीन नंबर रिपीट हो रहे थे और तीनों के तीनों नंबर दो दो बार रिपीट हो रहे थे। द होल डिवाइडेड बाय, टोटल हमारे पास 10 थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 क्यूब माइनस 10। ये 1 माइनस, इसको सॉल्व करो पहले कैलकुलेटर में। ओके, तो ये हो जाएगा 1.075 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 1 माइनस 1.075 करोगे तो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा -0 पॉइंट। यहाँ पे चलो क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन है ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, और डेटा कुछ ऐसा है बच्चा लोग, हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है 10, 12, 18, 18, 15 और 40, और y बच्चा लोग हमारे पास दिया हुआ है 12, 18, 25, 25, 50 और 25। सो जब आप लोग यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करोगे बच्चा लोग, और जब रैंक असाइन करने की बारी आएगी, यहाँ पे कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ x में भी रिपीट हो रहे हैं, कुछ y में भी रिपीट हो रहे हैं। तो जो रैंक होगा बच्चा लोग, कुछ x में भी रिपीट होगा, कुछ y में भी रिपीट होगा। सो लेट्स सी कैसे इनको हैंडल करना है बच्चा लोग। पहले तो हम लोग यहाँ पे x कॉलम लिखेंगे और यहाँ पे y कॉलम लिखेंगे। x कॉलम आ जाएगा हमारे पास 10, 12,
18, 18, 15, 40, है ना बच्चा लोग। सिमिलरली बच्चा लोग यहाँ पे वाई में बच्चा लोग क्या क्या आ जाएगा, 12, 18, 25, 25, 50 और 25। क्या सब लोगों को क्लियर हुआ बच्चा लोग? यहाँ पे गौर से देखो बच्चा लोग, नोटिस करो, ये y में 25, 25 और ये 25 तीन बार रिपीटेड है। कितने बार रिपीटेड है बच्चा लोग, कम ऑन, कितने बार रिपीटेड है? रिपीटेड थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा लोग, कम ऑन, m का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? थ्राइस या तीन आ जाएगा। ओके, सो अगर कोई चीज़ चार बार रिपीट होगी तो उसके m का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 4 हो जाएगा। अगर कोई चीज़ दो बार रिपीट होगी तो उसके m का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 2 हो जाएगा। ओके, हाँ, यहाँ पे एक और भी है बच्चा लोग, नोटिस करो, ये जो 18 दिख रहा है, 18, ये 18 दिख रहा है बच्चा लोग, कम ऑन, ये 18 दिख रहा है, ये यहाँ पे x में दो बार रिपीट हो रहा है। गेटिंग इट बच्चा लोग? कितने बार रिपीट हो रहा है ये नंबर? दो बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड ट्वाइस। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा बच्चों, कम ऑन, यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब दोनों को m तो नहीं बोल सकते, तो मैं एक काम करूंगा, एक को m1 बोल देता हूँ और एक को क्या बोल देता हूँ, m2 बोल दूंगा। चलेगा क्या बच्चा लोग? अच्छा, तू बोलेगा कि सर आपने इसको ही m1 क्यों बोला, इसको ही m2 क्यों बोला? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा लोग, आप इसको भी m1 बोल सकते हो, इसको भी m2 बोल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि m कैसे इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, सो जितने बार नंबर्स रिपीट होंगे उतने ही आप लोग के पास m आएंगे। ओके, यहाँ पे 18 दो बार रिपीट हुआ तो m2 हमारे पास दो आ गया, और 25 यहाँ पे तीन बार रिपीट हुआ तो m1 हमारे पास कितना आ गया बच्चा लोग? तीन आ गया। गेटिंग इट बच्चा लोग? m1 और m2 कैसे निकाला, सब लोग को समझ में आया क्या? तो आप लोग यहाँ पे साइड में लिख लोगे, तो मैं आप लोग के हिंट ले देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख लोगे कि m1 कितना है आप लोग के पास? 2 है, बिकॉज यहाँ पे 18 इज रिपीटेड ट्वाइस, 18 इज रिपीटेड ट्वाइस। ओके, और यहाँ पे बच्चा लोग m2 कितना है, कम ऑन, m2 कितना है यहाँ पे? 3 है, बिकॉज जो नंबर 25 है, इट इज रिपीटेड, इट इज रिपीटेड थ्राइस। क्लियर है बच्चा लोग? सो ये मैं इरेज कर देता हूँ, जस्ट आपको समझने के लिए बनाया था वो। ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चा लोग रैंक की। सो सबसे पहले तो बच्चा लोग हम लोग यहाँ पे R1 कॉलम क्रिएट करेंगे बच्चा लोग, कम ऑन, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे हाईएस्ट जो रैंक है बच्चा लोग वो है 40, तो मैं इसको रैंक दे दूंगा 1। क्या सब लोग को क्लियर है? ठीक है, 40 के बाद बच्चा लोग जो सबसे छोटा वैल्यू है, 40 के बाद जो नेक्स्ट छोटा वैल्यू है वो है 18, और ये जो 18 है बच्चा लोग वो दो बार रिपीट हो रहा है। एक को रैंक यहाँ पे जाना चाहिए 2 और एक को रैंक जाना चाहिए 3, बट किसको 2 देने का, किसको 3 देने का? मतलब मैं इसको भी तो 3 दे सकता हूँ, इसको 2 दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो अभी इनको रैंक कैसे देने का देखो, याद रखो, जब भी जो नंबर रिपीटेड होते हैं ना, तो दोनों का रैंक ले लेने का। मतलब यहाँ पे मैं कौन कौन से रैंक असाइन करने वाला हूँ बच्चा लोग, कौन कौन से रैंक असाइन करने वाला हूँ? 1 तो हो गया, 2 और 3 असाइन करने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, 2 और 3 को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे। कम ऑन, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। कम ऑन गाइस, क्या आ जाएगा यहाँ पे? कोई बताएगा ये 18 को रैंक क्या जाएगा? 2 और 3 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चा लोग 2 और 3 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 5 डिवाइड बाय 2 विच इज़ नथिंग बट 2.5। ओके, सो दोनों को भी बच्चा लोग हम लोग कौन सा रैंक देंगे? 2.5 देंगे, विच इज़ द सेम वैल्यू। सो सेम वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चा लोग इसको? एवरेज वैल्यू। सब लोग को समझ में आया कि बच्चा लोग ये रैंक कैसे हम लोग ने दिया? नेक्स्ट, वन रैंक खत्म हो गया, वन रैंक हमने हमने असाइन कर दिया, हमने 2 और 3 दोनों असाइन कर दिया बच्चा लोग, 2 और 3 हमने दोनों असाइन कर दिया। अभी नेक्स्ट रैंक कौन सा आएगा? 4 आएगा बच्चा लोग। ओके, सो बहुत सारे बच्चे लोग क्या होते हैं 2.5 के बाद रैंक 3 दे देते हैं। 3 नहीं होगा बच्चा लोग, 2 और 3 ऑलरेडी असाइन हो चुका है। ठीक है, सो 2 और 3 अभी आप लोग अपने बकेट से निकाल लोगे। अभी आप लोग के पास बच्चा फोर्थ रैंक। फोर्थ रैंक बच्चा लोग, आप लोग 18 के बाद सबसे छोटा नंबर 15 है, तो आप लोग इसको फोर्थ रैंक दोगे। फिर 15 के बाद सबसे छोटा बच्चा लोग 12 है, इसको रैंक 5 दोगे बच्चा लोग, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चा लोग जो 10 है वो सबसे लास्ट रैंक आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 6। सब लोग को समझ में आया क्या बच्चा लोग? व्हेन वी गिव द रैंक फॉर द सेकंड कॉलम, दैट इज वाई कॉलम बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग अभी R2 कॉलम बनाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट द R2 कॉलम, और R2 कॉलम्स में गाइज हम लोग वाई वाली वैल्यूज को रैंक असाइन करेंगे। तो कम ऑन गाइज, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास Y2 में? सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है बच्चा लोग हमारे पास Y में? इट इज़ 50, तो इसके पास आ जाएगा रैंक 1। क्या सब लोग को क्लियर हुआ बच्चा लोग? अब 50 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है बच्चा लोग वो है 25, बट 25 बच्चा लोग एक, दो और तीन बार रिपीट हो रहा है, यस और नो? तो ये जो 25 है बच्चा लोग वो कितने बार रिपीट हो रहा है? तीन बार रिपीट हो रहा है। एक को रैंक जाना चाहिए 2, एक को रैंक जाना चाहिए 3, एक को रैंक जाना चाहिए 4। अब किसको 2 देने का, किसको 3 देने का, किसको 4 देने का, अपने को नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे पता है बच्चा लोग? ये 2, 3 और 4 का एवरेज निकाल लेंगे। ओके, सो 2, 3, 4 का एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा लोग? कम ऑन, 2 + 3 + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तीन वैल्यूज को ऐड किया तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 5 + 9, 9 + 3 इज नथिंग बट 9 डिवाइड बाई 3 इज नथिंग बट 3, है ना।
तो यहाँ पे बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, ये 25 को एक रैंक देंगे बच्चा लोग 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3 विच इज़ नथिंग बट 3। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चा लोग 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3 विच इज़ नथिंग बट 3। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चा लोग 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3 विच इज़ नथिंग बट 3। ठीक है, अभी हमारे बकेट में से बच्चा लोग रैंक 2 चला गया, ओके, रैंक 2 चला गया, रैंक 3 चला गया, रैंक 4 चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रैंक कौन सा होएगा बच्चा लोग, कमॉन, नेक्स्ट रैंक कौन सा होना चाहिए हमारे पास, 5 रैंक होना चाहिए। ओके, बहुत सारे बच्चे लोग कहेगा में क्या करेंगे 4 रैंक देंगे। बच्चे लोग देखो 2, 3 और 4 का एवरेज लेके हम लोग ने असाइन कर दिया। ठीक है, सो 2, 3, 4 तेरे बकेट में से निकल जाना चाहिए। अब तेरे पास बचाना चाहिए 5th रैंक। 5th रैंक तो किसको देगा, 25 के बाद सबसे छोटी वैल्यू बच्चे लोग 18 को आएगी, तो यहाँ पे आएगा 5th। और फिर 18 के बाद सबसे छोटी वैल्यू बच्चे लोग ये 12 की है, सो इसको हम लोग दे देंगे रैंक 6। क्या सब लोगों को क्लियर हुआ बच्चे लोग ये रैंक कैसे असाइन करते हैं? अगर एक बार आपको ये रैंक असाइन करना समझ गया तो बाकी पूरा प्रॉब्लम एकदम ईजी है बच्चे लोग। M1 और M2 तो आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो। सो यहाँ पे बच्चा लोग R1 - R2 कितना आ जाएगा बच्चा लोग, कम ऑन, R1 - R2 का कॉलम बनाओ। 6 - 6 कितना हो जाएगा 0, 5 - 5 कितना हो जाएगा 0। बच्चा लोग यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे 3 है। ओके, सो 2.5 में से अगर आप लोग 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा -0.5, है ना। इवन गाइज यहाँ पे भी 2.5 है और उसमें से आप लोग को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा -0.5। ओके, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 3 हो जाएगा। और 1 में से आप लोग क्या सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चा लोग, 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप लोग के पास आ जाएगा -2। फिर ना बच्चा लोग, सब लोग यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट बच्चा लोग लास्ट कॉलम आप लोग कौन सा क्रिएट करोगे, R1 - R2 द होल स्क्वायर वाला कॉलम क्रिएट करोगे। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -0.5 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा 0.25। ओके, और -0.5 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो अगेन आप लोग के पास आ जाएगा 0.25। 3 का स्क्वायर करोगे बच्चा लोग आ जाएगा 9, और -2 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा बच्चा लोग, कमॉन, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, इसका जब एडिशन करोगे बच्चा लोग, ये पूरे कॉलम का जब एडिशन करोगे तो यहाँ पे बच्चा लोग हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ R1 - R2 द होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चा लोग, कमॉन, कितना आ जाएगा समेशन ऑफ R1 - R2 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 13.5। ठीक है बच्चा लोग, एक बार बच्चा लोग हमारे पास यहाँ पे M1 आ गया, ओके, M2 आ गया। हाँ, बात करते हैं बच्चा लोग N की, तो N क्या होगा बच्चा लोग, सीरियल नंबर वाला कॉलम बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही आपका क्या है बच्चा लोग, कमॉन, 6 ही क्या है आपका N है। R हो जाएगा हमारे पास 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ R1 - R2 द होल स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू M1³ -M1। ठीक है बच्चा लोग, ये टर्म याद रखो। और तो और बच्चा लोग सेम टू सेम टर्म यहाँ पे एक और आ जाएगा 1/12 इंटू M2³ -M2, है ना बच्चा लोग। ये दो टर्म रिपीट हुए इसलिए दो टर्म आए। बच्चा लोग अगर हमारे पास एक और टर्म रिपीट होता तो हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म आता 1/12 M3³ -M3, है ना। सो ये एक और टर्म आ गया होता अगर हमारे को एक टर्म और रिपीट हुआ होता तो। ओके, सो जितने ज़्यादा नंबर्स रिपीट होंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के पास यहाँ पे टर्म्स आते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर रिपीट हुए थे, एक 18 रिपीट हुआ था और एक 25 रिपीट हुआ था। ठीक है ना बच्चा लोग, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये दो ही एडिशनल टर्म्स आएंगे, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय बच्चा लोग डिनोमिनेटर में सेम टू सेम है बच्चा लोग N³ -N। अब बच्चा लोग आप लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 की जगह पे 1 बच्चा लोग, -6 की जगह पे 6 इनसाइड द ब्रैकेट इज व्हाट इज समेशन ऑफ R1 - R2 द होल स्क्वायर। बच्चा लोग कम ऑन, समेशन ऑफ R1 - R2 द होल स्क्वायर कितना है 13.5। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 13.5, कूल, प्लस 1/12 की जगह पे 1/12 बच्चा लोग। M1 कितना है बच्चा लोग, कम ऑन, M1 हमारे को पता है कितना था, M1 हमने क्या कंसिडर किया था, 2 कंसिडर किया था, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 2 का क्यूब M1 का क्यूब, ओके, -M1, M1 इज नथिंग बट 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब -2 प्लस 1/12, ये हो जाएगा बच्चा लोग M2 का क्यूब। M2 कितना था बच्चा लोग, कमान, M2 कितना था हमारे पास, 3 था, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ओके, माइनस ये हो जाएगा 3। ठीक है, M2 है, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय बच्चा लोग n कितना है हमारे पास, 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का क्यूब -6। बच्चा लोग आप लोग ये कैलकुलेटर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, ये पूरा का पूरा वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करोगे और 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा चलो कमान, 0.543। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चा लोग, कैपिटल आर। सब लोग को समझ में आया क्या बच्चा लोग?